हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज। आज की इस वीडियो में हम टोटल 5 तरीकों से साड़ी प्लेट्स बनाना सीखेंगे, साथ ही परमानेंट सर पे पल्लू लेना सीखेंगे। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, आपने आज तक साड़ी पकड़ी तक नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो सबसे पहले तो थोड़ी सी साड़ी के बारे में डिटेल हो जाए। साड़ी जो है वो आर्ट सिल्क की है। इसकी परचेज लिंक या फिर आपकी साड़ी परचेज की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले जब आप साड़ी पहनते हो तो आपको पेटीकोट पहननी होती है, राइट। पेटीकोट मैंने यहाँ पे वही पहना है जो आप सबके पहुँच के अंदर है। तो बिल्कुल नॉर्मल सी पेटीकोट है मेरी। और पेटीकोट जब आप लेते हो तो आपको केवल एक ध्यान रखना है कि वो पेटीकोट की लेंथ आपकी एड़ी से ऊपर ही होनी चाहिए, एड़ी से नीचे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने अपने तरीके से इस नॉर्मल से पेटीकोट को शेप वेयर बनाने के लिए पेटीकोट की डोरी को सामने बेली बटन के पास बांधा है। इतना टाइट बांधा है कि उसमें मेरे 4 फिंगर्स आसानी से इन हो जाएं। अब इसके बाद मैंने देखिए कमर के पास बिल्कुल पेटीकोट का शेप फिटिंग रखने के लिए मैंने कपड़े की जो एक्स्ट्रा पेटीकोट में बचती है उसको मैं खींचकर सामने की तरफ कर दी हूँ, ताकि मेरे कमर के साइड वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल फ्लैट लगे। तो ये थी पेटीकोट है। अब देखिए पेटीकोट और ब्लाउज़ के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। तो मैं तो यहाँ पे 5 उंगलियों के बराबर डिस्टेंस रखती हूँ। अगर आपका पेट ज़्यादा निकला हुआ है तो ये डिस्टेंस आप कम कर सकते हैं। अब चलिए, अब हम साड़ी को टक करना सीखेंगे। तो साड़ी को इंसर्ट करने से पहले आप इसकी एक कॉर्नर को पकड़ लीजिए और जिस हाथ से आप खाना खाते हो वो वाले साइड से आप साड़ी को टक करना शुरू कीजिए। पहले तो आप साड़ी को कितना लंबा रखना चाहते हो वो मेज़र कर लीजिए, ताकि आप चलने फिरने में कंफर्टेबल रहें। अब इसके बाद जितना फैब्रिक आपको अंदर की तरफ इंसर्ट करना है उसको पहले ही मोड़ लें और अपने केवल अंगूठे का इस्तेमाल करते हुए आप फैब्रिक को इंसर्ट कर लें। अब ऐसे ही करते हुए आपको एक राउंड कंप्लीट करना होता है। इसे हम बेसिक राउंड कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप चाहें तो ये वाला प्रोसेस किसी शीशा के सामने खड़े होकर कर सकते हो, अगर आपको नीचे की लेंथ देखने में प्रॉब्लम होती है तो। अब जब हमारी बेसिक राउंड कंप्लीट हो जाती है तो हम ऊपर वाला ये बॉर्डर पकड़ते हुए साड़ी के एंड वाले पार्ट पे जाएंगे। एंड वाला पार्ट यानी हमारा पल्लू वाला साइड। साड़ी बहुत अच्छी खासी लंबी चौड़ी है, तो अगर आप हेल्दी भी हो तो इसमें फिर भी आपके सामने की तरफ काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्लेट्स बनेंगे। तो आप देख सकते हो, अगर आपको पसंद है साड़ी तो आप खरीद सकते हो। चलिए, अब इसके बाद साड़ी का जो पल्लू है, जैसे कि मैंने आपको बताया था टोटल 5 तरीक़ों से मैं आपको प्लेट्स बनाना सिखाऊंगी। तो पल्लू को मैं आपको 3 तरीक़ों से सेट करना सिखाऊंगी। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये हमारा है दायां हाथ और वो है बायां। तो दाहिने हाथ से मैं शुरू करूँगी प्लेट्स का जो साड़ी का जो बॉर्डर है उसको मैं अपने दाहिने हाथ से मैं पकड़ूंगी। और दाहिने हाथ की केवल 2 ही उंगलियों से मैंने पकड़ा है, और जो मेरी 3 उंगलियां हैं उससे मैं यहाँ पे मेज़र करूँगी कि मुझे प्लेट रखने कितने हैं। और इस तरीके से आप चाहो तो एक एक करके प्लेट्स बैठा सकते हो और उसको कलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपकी साड़ी शिफॉन की है, जॉर्जेट की है, सिल्क में भी अगर आपकी बनारसी सिल्क है या फिर आर्ट सिल्क है तो आप ये वाला प्रोसेस उसमें कर सकते हो, सिवाय कॉटन के। तो ये अब देखिए लास्ट में इतनी चौड़ी जो पट्टी यहाँ पे बच जा रही है कपड़े की, इसमें हम लास्ट में 2 चौड़े चौड़े प्लेट्स सेट कर देंगे। तो देखिए ये यहाँ पे हमारा प्लेट्स बनकर रेडी हो चुका है। अब जो दूसरा तरीका है, इसमें आपको अपनी पल्लू के दोनों ही साइड से ऐसे बिल्कुल रफली अरेंज करते हुए कपड़े को पकड़ना है और अपने कंधे पे रखना है। कंधा आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो, मैं तो हमेशा आपको बोलूँगी कि आप अपना बायां कंधा ही लीजिए। और इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से सेट कर लीजिए। एक को आप कपड़े के नीचे रखिए और दूसरे को कपड़े के ऊपर। अब आपको जितना भी चौड़ा प्लेट्स बनाना है या जितना पतला प्लेट्स बनाना है वो आप अपने नीचे वाले हाथों की मदद से कलेक्ट कर सकते हैं। और लीजिए, हमने इस तरीके से प्लेट्स अरेंज कर लिया।
तो अगर आप बिल्कुल रश में हैं, आपको जल्दबाजी है, कहीं जाना है, साड़ी पहननी है, तो आप जो अभी मैंने स्टार्टिंग के 2 तरीके बताए हैं, आप वो दोनों तरीका में से कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हो। बहुत ही जल्दी में आप साड़ी पहन पाओगे। अब जो हमारा तीसरा तरीका है, ये तीसरा तरीका इन दोनों ही तरीक़ों से बहुत ही ज़्यादा इजी, सिंपल और बहुत ही क्विक है। इसमें भी हम रफली अरेंज करेंगे और सबसे पहले हम अपने कंधे पे रखकर इसकी लेंथ मेज़र कर लेंगे। पल्लू को आप हमेशा लॉन्ग ही रखिए, क्योंकि लंबी पल्लू हमेशा आपको लंबी दिखाने में हेल्प करती है। छोटी पल्लू आपकी हाइट को दबा देती है, तो आप लॉन्ग पल्लू रखिए। तो देखिए कंधे पे ये जहाँ तक आ रही थी उसको पकड़कर मैंने दोनों हिस्सा को इस तरीके से पकड़ लिया है। अब हमें फैब्रिक को सीधा कर देना है, मीन्स हमारा जो राइट साइड है उसको राइट हैंड में पकड़ लेना है और लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट हैंड में। अब मैंने राइट साइड को इस तरीके से टक कर दिया है और लेफ़्ट साइड से मैं प्लेट अरेंज करना शुरू करूँगी। तो सबसे पहले आप मेरा ये दाहिना हाथ देख लें। इसकी उंगलियों को आपको कुछ इस तरीके से सेट करना होगा। आगे की तरफ 2 उंगलियां निकालनी है, पीछे की तरफ 3 उंगलियां रखनी है। अब इन उंगलियों को ऐसे बॉर्डर पे आप सेट कर लीजिए और जितनी भी पतली आपको प्लेट्स बनानी है, आप उस हिसाब से अपने फैब्रिक को दूसरे हाथों से जिगजैग मूव करते हुए पकड़ सकते हैं। यहाँ पे ध्यान बस ये रखना है कि आपकी बॉर्डर यानी कि आपका जो पहला प्लेट है उससे बिल्कुल पतले पतले ही प्लेट्स आप पीछे की तरफ बनाएं, ताकि किनारों से आपकी पीछे वाली प्लेट्स कोई बाहर ना दिखे। तो लीजिए 1 बाय 1 हम ऐसे ही जिगजैग मूव करते हुए चलेंगे और लीजिए हमारा जो कंधों वाला प्लेट है वो अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब इसके बाद देखिए हम इनको पकड़ेंगे कैसे। पहले तो जहाँ पे हमने प्लेट्स बनाया है उसके आगे वाले, ये तो हमारा पीछे वाला हिस्सा है, आगे वाले हिस्से को हम पहले पकड़ लेंगे। तो बहुत ही कम कपड़ा ही हमें पकड़ना है, थोड़ी सी बस आगे की तरफ वाले कपड़े को उठाना है, जो कि आप देख सकते हो कि ऑलरेडी ही हमें दिख रही है सभी प्लेट्स। और बॉर्डर यहाँ पे जितनी चौड़ी है मैंने उतनी ही चौड़ी प्लेट्स रखी हैं। अब इसके बाद पीछे वाले हिस्से को हम पकड़ लेंगे और केवल अपने हाथों से हम इनको हल्का सा जर्क दे देंगे। ये देखिए, तो बस हमें बहुत ही कम टाइम लगा इस तरीके से प्लेट्स बनाने में। अब इसके बाद आप अपने कंधे पे जब पिन लगाते हो तो देखिए आपको पिन अपने कंधे से थोड़ा सा पीछे की तरफ लगाना है। पिन लगाना कैसे है एग्जैक्टली, तो आप अपने अंगूठे को उस जगह पे रखिए जहाँ पे आपको पिन लगाना है और बाकी हिस्से को आप अपनी ब्लाउज़ के नीचे की तरफ रखिए। अब आप उस जगह पे पिन को इंसर्ट कीजिए जहाँ पे आपका अंगूठा था और अंगूठे को वहाँ से तुरंत हटा लीजिए और लीजिए आपका कंधे वाला पिन लग चुका है। अब सामने की तरफ पल्लू रखने का मैं आपको 2 तरीका सिखाऊंगी, जो कि अपने आप में ही दोनों बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। इसमें आपको ये वाले बॉर्डर को, अंदर वाली बॉर्डर को ऊपर की तरफ उठाते हुए एक छोटा सा प्लेट बनाना है और सभी प्लेट्स के साथ लेते हुए आपको इनको ब्लाउज़ के साथ अटैच करते हुए एक पिन लगा देना है। ये लीजिए, ये हमारा पिन लग चुका है। अब इसके बाद जो बॉर्डर है हमारा ऊपर की तरफ, इस बॉर्डर को बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे रखते हुए हमें पीछे की तरफ से घुमाते हुए कमर के पास लेकर आना है ये वाला कपड़ा। अब जो बॉर्डर हमारे कमर के पास आता है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम ऐसे मेज़र करेंगे कि ये जो फिटिंग हम जब करेंगे इसको, तो ये कहाँ तक फिट होगी। तो देखिए मैंने अपने घुटने तक इसको मेज़र किया है और बस यहाँ पे ये वाला कपड़ा हम छोड़ देंगे। सामने के प्लेट्स को बनाने का मैं आपको 2 तरीका सिखाऊंगी। तो इन दोनों ही तरीकों में आपकी बेली बटन यानी आपकी नाभि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। इसमें आपको क्या करना है कि अपनी नाभि के पास आपको आपका दाहिना हाथ इस तरीके से रखना है और उसके ऊपर से ले जाते हुए आपकी स्मॉल वाली फिंगर पे फंसाना है साड़ी को और फिर आपके अंगूठे तक ले जाकर अंगूठे से दबाना है
वापस से आना है स्मॉल फिंगर के पास और वापस से जाना है अंगूठे के पास। तो यही प्रोसेस आपको बार बार करनी है। तो ये वाला ट्रिक खासकर उन लोगों के लिए है जिनके हाथों की उंगलियां छोटी छोटी हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि उनसे जिनकी उंगलियां छोटी हैं उनसे जब प्लेट्स चौड़े ना बन पाए तो फिर क्या करें। तो आप ये वाला प्रोसेस यूज़ कीजिए और इसमें आपको देखिए कोई भी प्लेट्स बड़े या छोटे करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी हर एक प्लेट बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। दूसरा जो तरीका है वो आप सभी के लिए है जिनकी भी हाथ जो है वो नॉर्मल है या फिर थोड़ी लंबी है। तो इसमें आपको आपका अंगूठा नेवल के पास मेज़र करते हुए उस जगह पे रखना है और उसके बाद 2 उंगलियों को आगे की तरफ बढ़ा देना है और 2 उंगलियों को अंगूठे के पास ले जाना है। अब बस आपको 2 उंगलियों में पहले कपड़े को फंसाना है, फिर अंगूठे के पास ले जाना है, फिर अंगूठे के पास से 2 उंगलियों के पास लेकर आना है। यही प्रोसेस बार बार करना है जब तक कि आपकी पूरी जो फैब्रिक है वो प्लेट्स में अरेंज ना हो जाए। तो इसमें लेकिन एक चीज़ है कि देखिए लास्ट जब आपकी प्लेट्स बन जाती है तो हमें पहले तो इनको गैदर करना होता है। उसके बाद जो राइट की तरफ से हमारी फर्स्ट वाली प्लेट होती है इसको हमें थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ता है ताकि वो राइट की तरफ ना भागे। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो पहली वाली प्लेट होती है वो हमारे लेफ़्ट की साइड पे घूमती ही नहीं है और इसमें क्या होता है कि हमारा पूरा इंटायर लुक ख़राब हो जाता है। देखिए इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी एक प्लेट को बाहर की तरफ निकाल देंगे और इसमें हम अपनी दोनों प्लेट्स मिलाते हुए एक प्लेट को चौड़ा कर देंगे। ये हमारा राइट का फर्स्ट प्लेट है जो कि इसी तरीके से है कि वो लेफ़्ट की तरफ आसानी से घूम जाए। अब आपको आपका बेसिक राउंड पता है, आपकी बेसिक लेंथ आपको पता है जो आपने फर्स्ट राउंड तक की थी। तो बस बेसिक लेंथ से आप अपनी प्लेट्स की लेंथ को मैच कर लीजिए और पेटीकोट के ऊपर जितनी भी फैब्रिक ऊपर जा रही है आपकी प्लेट्स की, वहाँ पे आप मेज़र करके एक सेफ्टी पिन लगा लें। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो लाइंस है पेटीकोट की डोरी की लाइंस, उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा आपका प्लेट का कपड़ा जा रहा है वहाँ पे आपको एक पिन लगा देना है। अब इस पिन को उसी लाइन पे रखते हुए आपको प्लेट्स की जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर की तरफ इंसर्ट कर देना है। तो प्लेट्स की जो लाइंस हैं आप देखिए उसको आपको बेली बटन के सामने रखना है और फिर जो प्लेट की राइट वाली फर्स्ट प्लेट है उसकी फैब्रिक को बस ऊपर की तरफ निकालते हुए सभी फैब्रिक अंदर की तरफ इंसर्ट करनी है। इंसर्ट करने के लिए अगेन मैंने अपना अंगूठा ही यूज़ किया है। अब जो हमारे कमर के पास वाला कपड़ा है उस कपड़े को हमें देखिए ऐसे लाना है। ऊपर वाला बॉर्डर जो है उसको मैंने पहले सेट किया और फिर यहाँ से कमर वाले हिस्से को टाइट करते हुए हमें प्लेट्स के नीचे से ले जाते हुए ये वाला कपड़ा दूसरी तरफ बाहर निकालना है। पहले तो आपको कपड़ा कितना निकालना है वो सेट कर लीजिए। ज़्यादा टाइट बिल्कुल भी ये हिस्सा आप मत कीजिए वरना फिर आपका पीछे का हिप वाला एरिया ज़्यादा टाइट हो जाएगा, फिर आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप कपड़ा निकाल लेते हो तो हल्का सा उसको 2-3 बार ट्विस्ट करके इनको अंदर की तरफ टक कर दें। अगर आप ऐसे टक नहीं करना चाहते तो आप उसमें एक छोटी सी गांठ बना लें और उसके बाद आप उसको टक कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला हिस्सा मैंने नीचे की तरफ इसलिए किया है क्योंकि कई बार हमारी जो राइट की प्लेट होती है वो नीचे की तरफ दूसरे प्लेटों में से मैच नहीं करती, उसकी लेयर थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। तो बस इसीलिए मैंने उसको ऐसे करके अंदर की तरफ टक किया है। और बस लीजिए हमारा ये जो फर्स्ट स्टाइल है वो रेडी है। तो आप चाहो तो इस तरीके से पल्लू ले सकते हो आप किसी फंक्शन में, या फिर आप अगर पहली बार साड़ी पहन रहे हो पूजा पाठ में तो आप कुछ नया लुक के लिए ये ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं सर पे पल्लू लेने वालों के लिए। अगर आपको मान लीजिए कुछ देर के लिए सर पे पल्लू रखना है तो आप इस तरीके से मिड पल्लू ले सकते हो। इसके लिए आपको पीछे की तरफ अपने बालों पे एक जूड़ा बनाना होगा और उस जूड़े पे आपको लगाना होगा क्लचर।
और उसी क्लचर पे आप चाहो तो साड़ी का ये वाला पल्लू वाला हिस्सा अपने सर पे टिका सकते हो। बट अगर मान लीजिए आपको परमानेंट घूंघट रखना है सर पे और आपको थोड़ा सा आगे की तरफ रखना है पल्लू, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा ये वेलक्रो। इस वेलक्रो का 2 इस तरीके से पार्ट्स होता है। इसका एक पार्ट बहुत ही सॉफ्ट होता है और दूसरा पार्ट खुरदुरा होता है, जो कि ये दोनों आपस में मिलकर अच्छी तरीके से इंटरलॉक हो जाते हैं। तो इनका जो सॉफ्ट वाला पार्ट है उसको हम अपने सर पे उस जगह पे अच्छी तरीके से हेयर क्लिप की मदद से सेट करेंगे जहाँ पे हमें घूंघट लेना है। तो लीजिए, टोटल मैंने 3 हेयर क्लिप यूज़ किए हैं। और अगेन अब हम अपनी पल्लू को देखेंगे रखकर कि वो वेलक्रो का दूसरा पार्ट हमें साड़ी में किस जगह पे लगाना है। तो पहले तो हम मेज़र कर लेंगे अपना वो हिस्सा, और मेज़र करने के बाद पल्लू को ऐसे उल्टा कर लेंगे हम, और इसके उल्टा साइड पे हम वेलक्रो का दूसरा हिस्सा लगाएंगे। दूसरा हिस्सा लगाने के लिए आप छोटे छोटे सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कीजिए, और यहाँ पे मैंने टोटल 3 सेफ्टी पिन का इस्तेमाल किया है, 2 साइड में और 1 मिड में, ताकि ये वेलक्रो अच्छी तरीके से साड़ी के साथ अटैच रहे। अब इसके बाद हमें मिरर में देखते हुए अपना ये वेलक्रो का दूसरा हिस्सा अपनी सर पे अच्छी तरीके से सेट करना है। इसको सेट कर सकते हो, और जब एक बार ये आपके बालों पे सेट हो जाती है उसके बाद ये बन जाती है आपका परमानेंट घूंघट। अब आपको बार बार अपने हाथों से इसको पकड़ना नहीं है, आप बिल्कुल फ्री रहिए, आपके सर से ये पल्ला बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला। चलिए, अब अगर आपको मान लीजिए ये स्टाइल पसंद नहीं है तो दूसरे स्टाइल के लिए आपने जो छोटा सा प्लेट बनाया था उस प्लेट को आप हटा दीजिए, वहाँ से पिन रिमूव करके आप बिल्कुल इसको प्लेन कर दीजिए, और ये वाला जो हिस्सा है उसको आप अपने कमर वाले हिस्से में ऐड कर दीजिए। जैसा अभी हमने कमर वाले हिस्से को प्लेन करने के लिए जो दूसरी तरफ निकाल कर हमने इसको ट्विस्ट किया था, आप उस छोटे से प्लेट वाले लेंथ को इस हिस्से में ऐड कर सकते हैं। अब आप इसको ट्विस्ट कर दीजिए, अच्छी तरीके से सेट कर दीजिए और अंदर की तरफ टक कर दीजिए। देखिए, कमर के पास जो बॉर्डर रहती है, ध्यान बस आपको ये रखना है कि वो बॉर्डर आपकी सिकुड़नी नहीं चाहिए। अगर बॉर्डर सिकुड़ जाती है तो थोड़ा सा लुक मेसी हो जाता है, तो इसीलिए आप उसके ऊपर अगर प्लेट्स आ रही है तो आप ऊपर ही प्लेट्स बनने दीजिए। और लीजिए, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने टक कर दिया, पल्लू को हमने सेट कर दिया है। और अगर आपकी बॉर्डर इस टाइप की है, बहुत ही खूबसूरत बॉर्डर है, पतली सी है, तो आप दोनों बॉर्डर को बाद में ऐसे सेट कर दीजिए कि वो आपस में मिली हुई दिखें। अब ऐसे सेट करने के बाद सेफ्टी पिन भी ज़रूरी है ताकि ये इसी तरीके से रहे। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों ही बॉर्डर को मिलाते हुए एक पिन लगा दिया। तो लीजिए, आप चाहो तो इस तरीके से भी अपनी बॉर्डर वाली साड़ी को पहन सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि आप बिगनर्स को आज की साड़ी ड्रेपिंग की वीडियो पसंद आई होगी और आप भी कोई सी भी ट्रेडिशनल फेस्टिवल साड़ी पहनकर एंजॉय कर सकते हो। मैं अब आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, टेक केयर एंड बाय।